नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं। और आज बात बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत खास भी है। दरअसल आज हिंदुओं की इस सदी में या फिर कहा जाए कि इस शताब्दी में एक दूसरी सबसे बड़ी जीत। और आज यानी कि शुक्रवार जुम्मे का दिन गोल टोपी के लिए बड़ा बुरा निकला। और इतना बुरा निकला, इतना मतलब सिर मुड़वाते ही ओले या बंबू पिछवाड़े में देने का जो कृत आज पूरे देश में गोल टोपी के साथ हुआ, मुझे लगता नहीं कि इससे पहले कभी हुआ होगा। पहला सबसे बेहतरीन दिन आपको याद है, राम मंदिर का वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिया और हमने भगवान राम के उस भव्य मंदिर को बनते हुए देखा। लेकिन आज आज जरा बड़े मायनों में गोल टोपी के लिए बड़ा वाहियात मैं आज वीडियोस के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा। एक जगह गोल टोपी कूटे गए और तबीयत से कूटे गए, बढ़िया तरीके से कूटे गए। यानी कि बंगाल, ममता बनर्जी और लेफ्ट ने गोल टोपी को जो बाप बनाकर रखा था, जमाई की तरह रखा था, शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने उनको उनकी औकात याद दिला दी। इससे अलहदा भोपाल में किस तरीके से दौड़ा दौड़ा कर आज गोल टोपियों को मारा गया और एक गोल टोपी कैसे बवाल करता हुआ नजर आया और कैसे सत्ता प्रशासन और पुलिस को वो धत्ता बता रहा था। यानी कि वो प्रशासन को एक तरीके से धमकाने की कोशिश कर रहा था। और भोजशाला का विवाद का आज निर्णय कितना महत्वपूर्ण, कितना अद्भुत है, जरा इन तीनों पर चर्चा करते हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही साथ बहुत महत्वपूर्ण, यूपी न्यूज लाइव जो मेरा यूट्यूब चैनल है, यूपी न्यूज लाइव 87, जिसे आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, आप जरूर वहां पहुंचे, अपना आशीर्वाद दें, यूट्यूब पे उसे सर्च करें और जरूर उसे सब्सक्राइब करें। महत्वपूर्ण, सबसे खास, चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बंगाल में आज गोल टोपियों का भूत बनाया और गोल टोपियों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। जरा इस वीडियो को देखिए। हिस्ट्री में पहली बार कोलकाता में नाखुदा मस्जिद के बाहर नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है। ये कोलकाता पुलिस की तरफ से यहाँ पे बहुत ही हाई अलर्ट है कि रोड पे नमाज नहीं पढ़ा जा सकता। चलिए जा सकता है, हालांकि यहाँ पे सालों से नमाज रोड पे ही अदा किया जाता है, लेकिन देख सकते हैं इतने मात्रे में और मस्जिद में इतना सारा स्पेस नहीं है कि यानी कि ममता बनर्जी जो सड़क घेर कर इन गोल टोपियों से नमाज पढ़वाती थी, दरअसल शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने उसको सिरे से खारिज कर दिया। अब गोल टोपी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेगा। ये हो गया, ये अद्भुत, ये बेहतरीन काम कहाँ हुआ। और ये दर्द बहुत कुछ कहता है गुरु। खैर, इनका दर्द तो बहुत कुछ कहता है, लेकिन एक भोपाल में गोल टोपी कैसे शासन प्रशासन को धत्ता बता रहा था, जरा ये भी देखिए, कैसे धमकाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस की आंखों के सामने अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान में गुस्ताखी करी जाती है। लेकिन अफसोस, और ये बात मैं कमिश्नर साहब से भी कही, कि पुलिस की लाठी और पुलिस के डंडे उन पे नहीं चलते। और अगर ऐसा ही ये गुंडे मवालियों को छूट दे दी जाएगी, नफरती चिंटुओं को छूट दे दी जाएगी, तो आने वाले वक्त में पुलिस और प्रशासन ये तैयार रहे। आरिफ मसूद फैंस क्लब और भोपाल के तमाम अमन पसंद लोग बड़ा आंदोलन करेंगे, सर पे कफन बांध के, हाथ में तिरंगा लेके सरकार के खिलाफ हम बड़ा आंदोलन करेंगे। फिर ये हमें नहीं रोक पाएंगे, इनकी लाठी और इनकी गोलियों से फिर हम नहीं डरेंगे। हेलमेट चेकिंग के नाम पे आम जनता पे डंडा चल जाएगा, गुंडे मवालियों पे, नफरती चिंटुओं पे डंडा नहीं चलेगा। दरअसल ये जो दूसरों को नफरती चिंटू कह रहा है, दरअसल ये गोल टोपी अपने आप को भोपाल का बाप बनाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल हुआ क्या, भोपाल में एक हिंदू लड़की के साथ होटल में पाया गया एक गोल टोपी। बजरंग दल वहां पहुंची और गोल टोपी की तबीयत से छिलाई की, तबीयत से उसकी मतलब उसको सही किया, सेट किया, बहुत बढ़िया सेट किया। उसको लेकर तमाम गोल टोपी जो है वो सड़क पर उतर गए और गोल टोपियों ने बात की कि साहब ये गलत हुआ, इसकी छिदाई नहीं होनी चाहिए थी,
इसका रोलर अप्पा नहीं होना चाहिए था, और ये सब बवाल काट रहे थे। बड़ी संख्या में आज भोपाल में लोगों ने प्रदर्शन किया। फिर वही होता है जो होता रहा है। चला पुलिस का डंडा, और जब पुलिस का डंडा चला और मध्य प्रदेश पुलिस ने शांति व्यवस्था किया, और शांति व्यवस्था के मद्देनजर और बहुत महत्वपूर्ण इन गोल टोपियों की छिलाई की, तो सारे गोल टोपी भाग खड़े हुए। इसमें से कोई गोल टोपी मिला नहीं। ये जारी है। यानी बंगाल में गोल टोपियों की भुनाई हुई तो फिर भोपाल क्यों पीछे रहता। लेकिन मध्य प्रदेश से दूसरी बड़ी खबर, दरअसल आप जब गए हैं मध्य प्रदेश में भोजशाला है, ठीक, और वो 11वीं शताब्दी में मां सरस्वती विद्या अध्ययन के लिए राजा भोज ने उसको बनाया था, उस मंदिर का निर्माण कराया था। उस मंदिर का निर्माण कराने के बाद उस मंदिर को कैसे गोल टोपियों और आक्रमणकारी आतंकाओं ने, आतंकी तो आजकल जमाने में होते हैं ना, वो पुराने वाले आतंकियों ने अगर कहा जाए, उसको तोड़ा और उस पे मस्जिद की निर्माण किया। हाईकोर्ट का वर्जन आया आज, इंदौर हाईकोर्ट का एक वर्जन आया, और इंदौर हाईकोर्ट का जब वर्जन आया और कहा गया कि ये जमीन, ये भोजशाला की जमीन जो है वो हिंदुओं की है, हिंदू यहाँ पूजा करेंगे, हिंदू यहाँ रहेंगे, हिंदुओं के ही निमित्त ये जमीन है, और भला हो। सल्यूट करता हूं मैं विष्णु शंकर जैन, जिसने ये पूरा केस लड़ा और आज हिंदुओं के हित में फैसला आया। तो उसके बाद गोल टोपी किस तरीके से बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। ये गोल टोपी हैं, बड़े बेआबरू होकर हाईकोर्ट के कूचे से निकले, और भोजशाला हिंदुओं की है और हिंदुओं के लिए बनी और हिंदुओं की ही रहेगी। जब ये हाईकोर्ट का निर्णय आता है तो इन गोल टोपियों के मुंह में बामा सी उखड़ जाता है। और दरअसल मैं एएसआई के पूर्व चीफ को सुनाता हूं, दरअसल वो क्या कह रहे हैं, जरा उसको देखिए। उसमें ज़मीनी हकीकत ये है कि वो धार जो ना, धार का जो हम लोग आजकल जो ना भोजशाला जो कहते हैं, दैट वाज ए हिंदू टेम्पल, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कई सालों से जो ना वहाँ कमाल मौला मॉस्क की तरह यूज़ कर रहे हैं। यानी कि भोजशाला धार का ये एएसआई के पूर्व चीफ रहे हैं के मोहम्मद, और के मोहम्मद इस बात को कह रहे हैं कि दरअसल धार का वो भोजशाला मंदिर जो है वो हिंदुओं की है, क्योंकि आपको पता है कि हाईकोर्ट ने उस पर खुदाई का काम कहा कि साहब एएसआई खुदाई करके बताए ये जमीन किसकी है, क्या ये मंदिर है या ये अतातुर्क, ये जो मस्जिद बता रहे हैं साहब कमाल अली मौला मस्जिद है। एएसआई ने 90 दिनों तक उसकी, एक तरीके से कहा जाए कि 90 दिनों तक एएसआई ने उसका अन्वेषण किया, और अन्वेषण करने के बाद ये एएसआई को पता चला कि साहब ये जो परिसर है भोजशाला का दार का, ये दरअसल मस्जिद का परिसर नहीं है, ये हिंदू मंदिर था, और यहाँ मां सरस्वती की मूर्ति मिली। ये पूरा प्रांगण जो है मां सरस्वती का है। ये विद्या की दायिनी मां जगदम्ब, मां सरस्वती का ही मंदिर है जिसे तोड़ दिया गया। ये के मोहम्मद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। के मोहम्मद ने कहा कि साहब इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये जो कमाल अतातुर्क मस्जिद की जो आप आज बात कर रहे हैं, दरअसल ये फर्जी है। तो 3 खबरें बड़ी महत्वपूर्ण थी आज। यानी कि मध्य प्रदेश में जिहादियों का पिछवाड़ा तोड़ा गया गोल टोपियों के तबीयत से। बंगाल में अद्भुत रहा, बंगाल में इनकी लीडरशाही, इनकी डिक्टेटरशिप को शुभेंदु अधिकारी पुलिस, बंगाल पुलिस ने तबीयत से कूटा, सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने दी। भाई मस्जिद में जाओ, पारी पारी में पढ़ लो, एक एक घंटे के गैप में पढ़ लो, पूरी रात पढ़ो, पूरे दिन पढ़ो, साला उसी में रह लो, क्या दिक्कत है। और दूसरा ये भोजशाला,
यानी कि आज गोल टोपियों के लिए बड़ा हृदय विदारक दिन था। करे तो करे क्या, कहें तो कहें क्या, कहें क्या। दरअसल लंका लग गई इनकी। और अब वो दिन दूर नहीं कि इस देश में केवल वही रहेगा जो सनातन और राष्ट्र की बात करेगा, जो सनातन की बात करेगा, जो राष्ट्रवादी है, जो इस देश को सर्वोपरि मानता है। और ये जो नाली के कीड़े हैं, नाली के कीड़े ही है ना गोल टोपी। दरअसल पहली फुर्सत में चल निकल, पहली फुर्सत में चल निकल। वो दिन दूर नहीं है और उस दिन की अपेक्षा और उस दिन का इंतजार कीजिए। सब होगा पर कानून के तहत। कानून सर्वोपरि है क्योंकि हम कानून को मानने वाले हैं और कानून के अनुसार सब कुछ होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। किसी और वीडियो में करेंगे राष्ट्रहित में चर्चा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, जय श्री